जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन, प्रेम के बंधन, प्रेमियों ने जो बनाया, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। देखो सुबह 7 बजे तबीयत खराब, देखो प्रेम की बात है, तुमको बता रहा हूँ 7 बजे तबीयत खराब है, सुबह 9 बजे तक कहती दवाई खा के वेट करें, जाऊंगी संतों को मिलने जाओ। प्यार तो ये करती है तुम सबको, इसमें कोई संदेह नहीं, झूठी नहीं है, थोड़ी तेज है पर झूठी नहीं है। देखो ड्राइवर लेके गाड़ी लेके आ गई और सच बोलती है, ठीक बोलती है, सुंदर है, सुंदर। प्रेम होवे तो प्रेम निभाना भी चाहिए, और जो प्रेम सत्संग से जुड़ा हो, संतों से जुड़ा हो, वहां तो घर में कहाँ दिल लगता है, नहीं लगता। ऋषिकेश में ज्ञान यज्ञ चल रहा है, सत्संग का पूरा परिवार आया हुआ है, क्या खाक प्रेम है उनका, जो सब सुख सुविधा होते हुए भी अपने घरों में बैठे हैं, क्या खाक प्रेम है उनका। प्रकृति भी उनको बांधे रखती है घर में, कोई ना कोई उनको चक्कर में डाले रखती है, जो हिम्मत करके निकल आता है उसका रास्ता भी खोल देती है। ठीक, सन्यासी अवस्था में उसे विभिन्न प्रकार के नियम, संयम, अनुशासन से गुजरना पड़ता है। कौन से नियम है, कौन से संयम है, कौन से अनुशासन है? वही नियम है, वही संयम है, वही अनुशासन है जो ऋषिकेश में संतों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। यही नियम, समय की कदर कराई जाती है। बाहरी नियम, संयम आदि शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ये स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं, स्वभाव में आ जाते हैं, स्वभाव में आ जाते हैं। रात को लेट सोया नहीं जाता, सुबह लेट उठा नहीं जाता, बाहर का खाना खाया नहीं जाता, 1:30 बजे भूख लग जाती है दोपहर की, 7 बजे रात की भूख लग जाती है, 9 बजे ब्रेकफास्ट की लग जाती है, खाने से पहले प्लेट चेक करी जाती है। सत्संग का समय हो जाए तो चैन नहीं पड़ता, फौरन सत्संग बंद करें, प्यार वाला करता है, प्यार वाला करता है। आप अपनी विंडोज खोलते हो सुबह, देखो कई संत कितने नियम से बैठते हैं, सुबह को भी बैठते हैं, शाम को भी बैठते हैं, वाणी चलती है, अष्टावक्र चलती है, प्यारे सुनते हैं, वचन अंदर जाते हैं। जीवन सबका बनता है, किसी का धीरे धीरे बन रहा है, किसी का थोड़ा नॉर्मल स्पीड से बन रहा है, लेकिन बन सभी का रहा है, आराम सभी को मिल रहा है, शांति सबकी बढ़ रही है, चिंताएं सबकी कम हो रही है, घर में सबका मन लगना शुरू हो गया।
इधर उधर की शॉपिंग सबकी धीरे धीरे कम होती जा रही है, पैसे वेस्ट होने कम हो गए, रिश्तेदारों के साथ कर्म बनने कम हो गए, किसी रिश्तेदार के फालतू घर जाने को मन ही नहीं करता, क्योंकि ज्ञान ने संसार की सच्चाई दिखा दी। अब अपने ही अंदर मन लगता है। अब मौन में भी बैठे हैं तो बड़े आनंद में बैठे। ये टिकाऊ कहां से आ? ये भगवान जी के ज्ञान से आ गया, ये भगवान जी के ज्ञान से आ गया। इन्हें जबरदस्ती नहीं रोकना पड़ता। समाधि में वो निरंतर अपनी आत्मा में रमण करता है। किसे जबरदस्ती नहीं रोकना पड़ता कि हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये नियम संयम शरीर और मन का नियंत्रण अपने आप स्वतः ही अंदर में नियंत्रित होता जाता है। इसे कंट्रोल करके नहीं रोकना पड़ता, दिल ही नहीं करता, फालतू बकबक करने को दिल ही नहीं करता। खुद ही अंदर वाला बोलता है टाइम क्यों खराब कर रहा है अपना, इसमें से निकलना तो कुछ है नहीं। कहता है समाधि में वो निरंतर अपनी आत्मा में रमण करता है। कौन सी समाधि? जो अंदर से अपने प्यारे के साथ जुड़ा हुआ है, वो समाधि। पहले नियम अनुशासन है ना, नियमित पठन, रेगुलरिटी इन सत्संग, ठीक है। पहले क्या है? पहले संन्यास है, संन्यास के बाद क्या है? फिर समाधि शुरू हो जाती है। ज्ञान सुनते सुनते, सुनते सुनते, बोलते बोलते, अनुभव बताते बताते कैसे अंदर सारा वातावरण धीरे धीरे बदल जाता है। जीव खुद भी हैरान होता है। एक ही जन्म में, एक ही जीवन में कितने अनुभव ले लेता है, जिंदगी को कितनी अच्छी तरह जीता और महसूस कर लेता है। समाधि में वो निरंतर अपनी आत्मा में रमण करता है। कौन? समाधि माना, समाधान हो गया, हर प्रॉब्लम का समाधान हो गया। समाधि माना, अंदर में कोई प्रश्न कोई डाउट ही नहीं है। समाधि माना, अंदर का आनंद घटता बढ़ता ही नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। बाहर के सीन तो हमेशा बदलेंगे, ऋतुएं तो हमेशा बदलेंगे, ठंडा गर्म तो हमेशा चलेगा, सुख दुख हमेशा चलेंगे, लेकिन उन किसी भी प्रकार की चेंजेस का जो भी बाहर वर्त रहा है, हो रहा है, उसका भीतर में कोई इफेक्ट नहीं है। ये अंदर में इतनी धीरे धीरे स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है। किसको स्ट्रॉन्गनेस आई है? ऐसी तो बाहर की सुंदर है कि बाहर की जो परिस्थितियां हैं, जो बाहर का माहौल है, हाँ, जो बाहर का ठंडा और गर्म वातावरण है, उसका अंदर, हमारे अंदर कोई खास फर्क अवगत नहीं पड़ता। इमोशंस कंट्रोल होने शुरू हो गए, कम होने शुरू हो गए, सेंसिटिविटी बढ़ गई। सेंसिटिविटी बढ़ गई। सेंसिटिविटी कैसे बढ़ गई? चलो मानो इमोशंस कम हो गए, सेंसिटिविटी बढ़ गई। रिएक्शंस कम हो गए, ये तो इमोशंस कम हो गए ना रानी। सेंसिटिविटी सामने वाले का बोलने से पहले से भी समझ जाना, भाव को, संवेदनशीलता में भी संवेदनशीलता ही होगा। सेंसिटिविटी मतलब
Immediately you come to know other people's feelings. जो पहले तुम अपनी अहंकार में उसको बॉदर नहीं करते थे, औरत को औरत ही नहीं समझते थे, बच्चों को समझते नहीं थे, कुछ ऐसे उनको समझते थे ये तो मेरे क्या है, उठाओ चपेट मार दो। इतने हम लोग मगरूरी में, खासकर छोटे बच्चों को तो यूं चपेट मार देते, बीवी को तो 1 मिनट में गाली दे देते। अब सेंसिटिव हो गए, अब चाहे मंदिर मस्जिद तोड़ो। सुनाओ बॉबी पिक्चर तो सबने देखी होगी बुड्ढों ने। सोचिए बूढ़े बूढ़े मत बोलो, यहाँ पे क्या बुढ़िया बुढ़िया कहना शुरू कर दिया, मैं कहती तुम जवान दिल से तो जवान ही कहती। हाँ जी हाँ जी। अब कोई कहता है ना बाबा जी इतनी अंदर में खुशी होती है, मुझे गुरु नानक देव जी याद आ जाते हैं। कोई बोलता बाबा वो है ना, 2-4 एक तो संत है, वो देखो बाबा को प्रणाम करो, मैं जाता हूँ। अब बाबा मतलब दादा, बाबा को प्रणाम करो, तो वो बोलते बाबा मुझे गुरु नानक देव जी याद आ जाते। इससे खूबसूरत संबोधन और क्या हो। बहुत सुंदर। बोलो। एक जंगल में नीम का पेड़ था, पशु आकर सारे उसके चर खा जाते थे, बड़ा दुखी होता था वो। एक दिन वो भगवान से बोला कि भगवान मेरी तो सारी पत्तियां पशु खा जाते हैं, मैं तो खाली हो जाता हूँ, मेरे को आप दूसरा पद बना दीजिए। भगवान ने उसको सोने की पत्ती बना दी। एक दिन रात को चोर आए, वो सोने की पत्ती भी चुरा के ले गए सारी, वो बड़ा दुखी हो गया। तो बोला भगवान वो चुरा के ले गए, तब मेरे को आप कांच की पत्ती बना दीजिए। उसने कांच की पत्ती बना दी भगवान ने। फिर रात को एक दिन बहुत तेज तूफान आया, आंधी है, सारी पत्तियां आपस में टकरा के चूर-चूर हो गई। तो बोला भगवान बहुत दुखी हो गया, भगवान ने जैसा था मुझे वैसा का वैसे बना दीजिए, मैं ठीक था अपने प्रारब्ध में। इसका तात्पर्य है कि जहाँ भगवान ने हमारे प्रारब्ध में हमको रखा है, हमको जिसके साथ रखा है, जिसके पास भेजा है, जैसा भी भेजा है, कुछ भी हो, हमको स्वीकार भाव में अपने हाल में खुश होकर रहना है और गुरु का हर पल शुक्र 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 करते हुए चलते जाना। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर भाव है उनका, बहुत सुंदर कि अपनी प्रारब्ध ने हमको बहुत सुंदर। यही हो रहा है, ऐसे जीवन हो रहा है। समाधि में वो निरंतर अपनी आत्मा में रमण करता है जो परमानंद स्वरूप है। यही सन्यासी की अकृत्रिम समाधि है, मानव सहज समाधि है। कुछ हठ योगी सांस रोकने का अभ्यास कर लेते हैं, कुछ जमीन के भीतर जाकर बैठ जाते हैं, कुछ बाहर सांस रोककर कई दिनों तक बैठे रहते हैं, किंतु आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं होता। ये ऐसी समाधि केवल प्रदर्शन की वस्तु है, आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं जो सहज समाधि को प्राप्त कर निरंतर पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा में रमण करता है, वे सन्यासी जय को प्राप्त होता है, मान अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त होता है, अपने निज स्वरूप को प्राप्त होता है। जय मतलब अपना निज स्वरूप को प्राप्त होता है, यही उसकी अंतिम उपलब्धि है। प्रयत्न करके लगाई गई समाधि, पता नहीं मुझे वर्ड नहीं मेरे से पड़ जाती, ज्ञानी को सहज समाधि प्राप्त हो जाती। प्रयत्न करके लगाई गई समाधि जो है वो दिखावे की है, ऐसे बोल लो, लेकिन जो ज्ञानवान है उसको बाहर से कोई समाधि लगाने की लोड़ नहीं है, ऐसे फोटो के आगे बैठने की लोड़ नहीं है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली समाधि प्रकट होती है।
पवन सही बोलता है, ये भी संतनियाँ सही बोलती है, दो चार जो बोलती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं पूछता हूँ ऐसे ऐसा कौन अनुभव करता है। ये हाथ खड़ा करती है ना, तो पता तो मुझे सबका ही है ना, कि किसके अंदर में क्या चलता है, लेकिन जब ये हाथ खड़ा करती है तो मेरे अंदर में बड़ी एक खुशी होती है, एक प्रेम निकलता है कि हाँ तुम्हारा जीवन और सुंदर हो जाए, तुम्हारा जीवन और सुंदर। अब तुम कौन सा भजन सुनाओगे? तुम